मिडिल ईस्ट एक बार फिर उबाल पर है और इस बार वजह है ईरान की नई खतरनाक मिसाइल। नाम है कासिम बशीर। ये सिर्फ एक मिसाइल नहीं बल्कि अमेरिका और इजराइल के लिए खुला चैलेंज है। ईरान ने हाल में ही अपनी सॉलिड फ्यूल बैलिस्टिक मिसाइल का प्रदर्शन किया। कासिम बशीर नाम के इस मिसाइल की रेंज है 1200 किलोमीटर। ये मिसाइल बिना जीपीएस के भी सटीक वार कर सकती है। ये एक ऐसी बैलिस्टिक मिसाइल है जो सिर्फ उड़ती नहीं सटीक वार करती है। और अब ये मिसाइल अब अमेरिका और इजराइल दोनों के दिलों में डर बना बैठी। इस मिसाइल की रेंज 1200 किलोमीटर है और बिना जीपीएस के ये वार करने में सक्षम है। ये सॉलिड फ्यूल से बना मिसाइल है और ये किसी भी मोबाइल ट्रक से आसानी से लॉन्च किया जा सकता है। ईरान के रक्षा मंत्री ने खुद इस मिसाइल को दुनिया के सामने पेश किया और साथ ही एक सख्त संदेश दिया कि अगर किसी ने हम पर हमला किया तो जवाब सिर्फ मिसाइलों से मिलेगा। ईरान की धमकी सीधे इजराइल और अमेरिका के लिए है, क्योंकि अमेरिका के मिडिल ईस्ट में फैले बेस पर भी टारगेट आसान हो चुका है और ये मिसाइल अब दोनों को सेफ जोन में रहने नहीं देगी। आप जानते हैं, आखिरकार अमेरिकी सबसे पहले यही चाहते हैं कि ईरानी परमाणु कार्यक्रम से आने वाले किसी भी खतरे को दूर किया जा सके और बेशक इसके कई रूप हो सकते हैं। आप जानते हैं, इस खतरे को कई अलग अलग तरीकों से कम किया जा सकता है, लेकिन ईरान जो चाहता है वो ये है कि वो आर्थिक प्रतिबंध हटाए जाएं और आर्थिक दबाव कम किए जाएं। मतलब साफ है, अब इजराइल और मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी ठिकाने ईरान के सीधे निशाने पर हैं। ईरान ये मिसाइल दिखाकर बताना चाहता है कि अब वो डिफेंस नहीं ऑफेंस की तैयारी में है। इस मिसाइल का सबसे बड़ा फायदा होगा ईरान के सहयोगी हिजबुल्लाह को, जो लेबनान में है और इजराइल से लंबे समय से दुश्मनी निभा रहा है। अगर ईरान ने हिजबुल्लाह से ये तकनीक साझा कर दी तो उसकी ताकत कई गुना बढ़ सकती है। इसी हफ्ते यमन के हूती विद्रोहियों ने भी इजराइल के बेन गुनियन एयरपोर्ट पर मिसाइल हमला किया, जिसमें 8 लोग घायल हो गए और इजराइल का हवाई यातायात ठप हो गया। इसलिए अब कासिम बशीर भी एक मिसाइल नहीं, एक संकेत के रूप में माना जा सकता है कि मिडिल ईस्ट में अब कोई सेफ जोन में नहीं बचा। और अगर हालात यूं ही बिगड़ते रहे तो अगला युद्ध सिर्फ बयानबाजी में नहीं, सीधे आसमान में मिसाइलों के जरिए होगा। इस बीच ईरान और अमेरिका के बीच जो अप्रत्यक्ष बातचीत होने वाली थी 3 मई को, वो रोम में निर्धारित थी, लेकिन ये पिछले हफ्ते स्थगित कर दी गई थी। ईरान के विदेश मंत्रालय ने कहा कि स्थगन ओमान के विदेश मंत्री के अनुरोध पर आया है, जो बातचीत में मध्यस्थता कर रहे हैं। नई तारीख की घोषणा होनी अभी बाकी है। वहीं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बार बार धमकी दी है कि अगर ईरान से कोई समझौता नहीं हुआ तो ईरान के कार्यक्रम को निशाना बनाकर हवाई हमला करेंगे। ईरानी अधिकारी भी लगातार चेतावनी दे रहे हैं कि वो अपने यूरेनियम भंडार को हथियार स्तर तक समृद्ध करके परमाणु हथियार बनाने की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं।